किया पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। ये राजनीति है या मजबूरी, आप समझिए। हम सिर्फ बात आपके सामने रख रहे हैं और रखना जरूरी इसलिए है कि जो न होना था उसके होने की आहट मिल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और जदयू के सर्वे सर्वा, जदयू के नेता, जदयू के जनक, जदयू के बॉस के सुपुत्र निशांत कुमार आज एक साथ हवाई जहाज से पटना आए। पत्रकार उनको पकड़ते हैं। निशांत से बेसिकली नीतीश कुमार के सुपुत्र से पत्रकार बात कर रहे होते हैं। पिता को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, आप क्या कहना चाहते हैं? निशांत जो जवाब देते हैं उसमें 2 बार एक शब्द निकल कर आता है, हमें यकीन है। हमें यकीन है। आपको मैं पूरा वीडियो सुना रहा हूं। इस वीडियो में निशांत जवाब दे रहे होते हैं और बीच में संजय झा इंटरफेयर करते हैं और संजय झा कहते हैं कि पूरा जदयू परिवार, जदयू का कार्यकर्ता, जदयू का नेता चाहता है कि निशांत जी राजनीति में आ जाएं। फैसला निशांत जी को करना है। सब जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया पिताजी ने, पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी रोजगार ऐसा है किसी को पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। कल यानी शनिवार को जदयू में एक बड़ा आयोजन है। जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं, मतलब जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, एमपी हैं, सबको बुलाया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली है उसका जश्न होगा, धन्यवाद होगा कार्यकर्ताओं के नाम। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि लंदन की एक एजेंसी ने नीतीश कुमार के इस रिकॉर्ड के लिए 10वीं बार मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए नामित किया है, इसका भी जश्न मनाया जाएगा। ये मेरा विषय नहीं है, ये जदयू का विषय है। मैं 2 विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये वही संजय झा हैं जो तकरीबन आज से 1 से 1.5 महीना पहले जिन्होंने स्पष्ट किया था कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आने वाले हैं। आज वही संजय झा हैं जो कूद कर कह रहे हैं, उनसे ये पूछा नहीं गया पत्रकारों के द्वारा कि निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे, और नहीं पूछने की एक मूल वजह थी, राजनीति में आने का जो समय होता है वो समय निकल गया। आज के 1 महीने पहले ये सवाल मौजूद था कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए कि चुनाव माथे पर था, बिहार चुनाव के दहलीज पर था और उसी दहलीज से निशांत राजनीति में इंटर कर सकते थे। चुनाव निकल गया, ये प्रश्न की रिलेवेंसी खत्म हो गई थी। लेकिन आज अगर जो संजय झा कूद कर कहे तो कुछ तो मतलब जरूर है, हम उस मतलब को टटोलेंगे। एक खेमा है जदयू में, वो लंबे अरसे से चाह रहा है कि निशांत राजनीति में आए। उस खेमे के साथ मजबूरी ये है कि आफ्टर नीतीश वो किसके नाम पर राजनीति करेंगे। एक खेमा जदयू में ऐसा भी है जो निशांत को राजनीति में आने से सॉफ्ट तरीके से रोक रखा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि निशांत अगर जो जदयू में एक्टिव हो गए तो फिर उनके लिए संकट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यह खेमा कौन सा है।
जो व्यक्ति आज के 1.5 महीने पहले तक कहा, खुलकर कहा कि निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि निशांत पॉलिटिक्स में आए, ऐसा जदयू कार्यकर्ताओं की इच्छा है और चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशांत जदयू में आने का मन बना लिए हों और एक भय कि भैया हमने कह दिया था कि ये नहीं है, तो लो हम ही रेड कारपेट बिछाते हैं, रास्ता हम ही तय कर देते हैं। चूंकि निशांत के जदयू में सक्रिय होने का मतलब है कि जदयू की जो ताकतें आज सक्रिय हैं, उन ताकतों को धीरे 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 निष्क्रिय होना होगा। निशांत के जदयू में सक्रिय होने का मतलब है कि जदयू का जो ओबीसी सेक्शन है, ओबीसी धड़ा है, उसको एक नेतृत्व मिलेगा। आफ्टर नीतीश जो सेक्शन डरी हुई है जदयू के अंदर, ये वही ओबीसी सेक्शन है, जिसको ये लग रहा है कि एक ऐसा चेहरा हमको चाहिए जिस चेहरे के आश्रय हम राजनीति कर सकें, जिनकी पहचान नीतीश कुमार से शुरू होकर नीतीश कुमार पर ही खत्म हो जाती है। उनके लिए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है जहां पर वो स्वेच्छा से राजनीति त्याग दें या समय उनके साथ ऐसा क्रूर मजाक कर दे, क्रूर घटना कर दे कि राजनीति उनसे छूट जाए। इसलिए तैयारी पहले से चल रही है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि जदयू कई खेमों में बटी हुई है। एक खेमा निशांत को लाना चाहता है, दूसरा खेमा निशांत के साथ रहना चाहता है और तीसरा खेमा निशांत को रोकना चाहता है। रहने और रोकने वाले की खेमे के बीच की लकीर बड़ी पतली है। इसको समझने के लिए जदयू के आंतरिक राजनीति में आपको घुसकर देखना होगा, तब समझ में आएगा कि कौन निशांत के साथ रहना चाहता है और कौन निशांत को रोकना चाहता है। क्योंकि जो सुबह में रोकना चाहता है वही शाम में लगेगा कि अनिल ये निशांत के साथ रहना चाहते हैं। इस राजनीति को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। आज जैसे ही पटना एयरपोर्ट से ये वीडियो निकली, वैसे ही लगा कि अचानक क्यों सुर बदल गए। वास्तव में जदयू में कुछ होने वाला है क्या? चूंकि क्षेत्रीय पार्टी की यह राजनीतिक मजबूरी है कि उसके वो पर्सनालिटी कल्ट पर आधारित पार्टी होती है। उसको एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिस व्यक्तित्व के आश्रय वो राजनीति कर सके। और क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व रॉयल ब्लड का ही नेतृत्व होता है। वहां पर जूता, राजा का जूता युवराज के ही पैर में जाएगा, ये तय होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जितनी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, गौर से देख लीजिए, जिसके पास रॉयल ब्लड नहीं रहा उसका रॉयल जूता किनारे धूल फांकता रह गया। अन्ना द्रमुक तमिलनाडु की पार्टी अगर जो आज बिखर गई, तो उसके पीछे की मूल वजह यही थी कि उसके पास वो रॉयल ब्लड नहीं था जो उस रॉयल जूते को पहन सके। मायावती की पार्टी अगर जो आज नेपथ्य में जाती हुई दिखती है, तो उसके पीछे भी यही मजबूरी है। और यही राजनीतिक मजबूरी टीएमसी के साथ बंगाल में है। ममता बनर्जी के बाद कौन? क्योंकि ममता बनर्जी की खुद की कोई बारिश है नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों की यह मजबूरी है। अब हम फिर लौट के आ रहे हैं बिहार पर, और इस तरह टाइमिंग को समझिए। मैंने चूंकि टाइमिंग के आधार पर सवाल खड़ा किया था, इसलिए हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 2015 में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव 2015 में ही चुनावी मैदान में आए थे? नहीं, तेजस्वी यादव 2010 में चुनावी मैदान में आए थे। 2010 में उन्होंने राजद के लिए चुनाव प्रचार किया था। राजनीति का टेस्ट, राजनीति की ट्रेनिंग तेजस्वी यादव 2010 से लेना शुरू कर दिए थे। कहीं निशांत को भी पोस्ट इलेक्शन 2025 के चुनाव के बाद पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने की तो तैयारी नहीं हो रही है। और जदयू का वो खेमा जो समझ चुका कि निशांत को पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलेगी और निशांत पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेकर जदयू की बागडोर थामेंगे, तो वो शुरू में ही निशांत के लिए रेड कारपेट बिछाने की कवायद में लग गया। क्योंकि जो चीजें होनी तय है, कहते हैं कि आंधी अगर आना तय है तो समझदार व्यक्ति आंधी की ओर पिट करके खड़ा हो जाता है, आंधी से लड़ता कोई नहीं। इस जदयू के आंतरिक राजनीति को समझिए, क्षेत्रीय दलों के पॉलिटिकल परंपरा को समझिए और बिहार के पॉलिटिकल मिजाज को समझिए। हम ये समझ आपके ऊपर छोड़ जा रहे हैं
क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन क्या होता हुआ दिख रहा है ये मैं बता जरूर रहा हूं। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।